उलमाए मिल्लत इस्लामिया, जुमला सूफियाए कराम, बिरादरान तरीक़त, हाज़रीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम। जवाब तो दीजिए, अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द जाअकुम रसूल सदक़ल्लाहुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इससे कबल की आयत मुक़द्दसा के सिलसिले में कुछ देर अर्ज़ो मारूज़ हो बेहतर, मुनासिब और अनसब यह है कि हम और आप सब मिलकर अपने और सारे जहाँ के आका, शहंशाह कौनो मकां, रहमते दो जहाँ, जिनकी समातों का आलम यह है कि दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हम नबी को देख सकें या ना देख सकें, मगर निगाह नबूवत की ये शान है कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। आइए बावाज़े बुलंद उस आका की बारगाह में झूम झूम कर दरूद पढ़ें कि जिसकी समात का आलम यह है कि आपके पढ़ने से पहले वो सुनते हैं। ज़ोर से पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दो शेर पहले बतौर क़ता जो मोहब्बत नबी का देता है पता, अर्ज़ करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। समात फरमाएं कि जब दिल को मैंने उनका दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया, कि जब दिल को मैंने इनका दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया, कि जब दिल को मैंने उनका दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया, आका ने मुझको मिट्टी से सोना बना दिया, सोना बना दिया, आका ने मुझको मिट्टी से सोना बना दिया, सोना बना दिया। और वो क्या समझ सकेंगे मकामात औलिया, मकामात औलिया, कि वो क्या समझ सकेंगे मकामात औलिया, मकामात औलिया, कि दरिया ने पाँव चूम के रास्ता बना, रास्ता बना दिया, दरिया ने पाँव चूम के रास्ता बना दिया, रास्ता बना दिया। दरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हज़रात दो तीन शेर और समात कर लें, चूँकि यहाँ मुशायरा भी होने वाला है और शोरा भी तशरीफ़ फरमा है, तो दो तीन शेर नज़्म कराऊँ। नवाज भाई मोहब्बत से नवाजिएगा, शेर समात फरमाइए कि चेहरे मुस्तफ़ा का क्या कहना, उसका जवाब दीजिए सुभान अल्लाह। चेहरे मुस्तफ़ा का क्या कहना, चेहरे मुस्तफ़ा का क्या कहना, चेहरे मुस्तफ़ा
का क्या कहना, सूरह वद्दुहा का क्या कहना, अरे सूरह वद्दुहा का क्या कहना, और शम्स वापस हुआ कमर टुकड़ा, कि शम्स वापस हुआ कमर टुकड़ा, उंगलिए मुस्तफा का क्या कहना, उंगलिए मुस्तफा का क्या कहना। पढ़ो पढ़ो मेरे साथ ये मिसरा एक, कि चेहरा अल्लाह सलामत रखे, थोड़ी आवाज़ और, कि चेहरा मुस्तफा का क्या कहना, और रुके सिदरा पे बोले रूह अमी, कि रुके सिदरा पे बोले रूह अमी, रिफाते मुस्तफा का क्या कहना, रिफाते मुस्तफा का क्या कहना। आखिरी शेर समाज फरमाए कि सिद्को अदलो गनी वो मौला अली, सिद्को, आप लोग बोल नहीं रहे, सिद्को अदलो गनी वो मौला अली, अरे सिद्को अदलो गनी वो मौला अली, निस्बते मुस्तफा का क्या कहना, अरे निस्बते मुस्तफा का क्या कहना। पढ़ो चेहराए और सूरह वद्दुहा का क्या कहना। हजरात, आज मेरे तकरीर का मौजू है मिलादे मुस्तफ़ा। इस पूरी दुनिया में आज तक जितने लोग पैदा हुए, जो पैदा होने वाले हैं या पैदा होके चले गए, कोई ऐसा नहीं है जो बगैर रोए पैदा हुआ। हर पैदा होने वाला रो रो की अपनी जिंदगी का ऐलान करता है कि मैं इस दुनिया में आ गया, मगर इसी आसमान के नीचे, इसी ज़मीन के ऊपर एक ऐसा भी पैदा होने वाला पैदा हुआ जो रोता हुआ नहीं आया है, सारे जहां के रोते हुओं को हंसाता हुआ। आज का बच्चा पैदा होता है, रो रो कर अपनी जिंदगी का ऐलान करता है, मगर जब हमारे नबी आए, जो नबी आखिरुज़्ज़मा हैं, जो खातिमे पैगम्बरा हैं, जो रसूल कायनात हैं, जो अहमद मुख्तार हैं, जो मक्की ताजदार हैं, जो मदनी सरदार हैं, जो सैयदुल मुरसलीन हैं, जो शफीउल मुज़निबीन हैं, जो रहमतुल लिल आलमीन हैं, जो ताहा व यासीन हैं, जो मुज़म्मिल व मुदस्सिर हैं, जो शाहिदो मुबश्शिर हैं, जो नबी बेनज़ीर हैं, दाइयन इल्लल्लाह हैं। एक बार आप भी भूल के कह दो सुभान अल्लाह। जो सिराजम मुनीर हैं, उनकी जात यह है कि पतली पतली गुले कुद्स की पतियां, अरे उन लबों के नज़ाकत पे, कि उन लबों के नज़ाकत पे लाखों सलाम।
और वो ज़बां जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, उसकी नाफिज हुकूमत पे ला। अच्छा, मेरे नबी जिस दिन में आए वो दिन पीर है, सारे दिनों का मीर है। ए अल्लाह मंगल को भेज देता, बुध को भेज देता, जुमेरात को भेज देता, जुमे को भेज देता, शनीचर को भेज देता, इतवार को भेज देता। तुझे तो इख्तियार है, तो खालिके कुल है, तो मालिके कुल है, तो रादिके कुल है। आवाज़ आई नहीं नहीं, इसमें कुछ दिन मुशरिकों के हैं, कुछ दिन मुर्तदों के हैं, कुछ दिन ईसाइयों के हैं, कुछ दिन यहूदियों के हैं। अगर उन अय्याम में हम अपने महबूब को भेजते तो हो सकता है ईसाई ये कह देता, यहूदी ये कह देता, मुशरिकीन ये कह देते, मुर्तदीन ये कह देते कि नबी हमारे दिन में आए हैं इसलिए नबी को बुलंदी मिली है, नबी हमारे दिन में पैदा हुए इसलिए बुलंदी मिली। नहीं नहीं, अब मेरा नबी ऐसे दिन में जाएगा जिस दिन को किसी से निस्बत नहीं होगी। अब उस दिन को सारी कायनात को तरक्की हासिल हो जाए, इसलिए कि मेरा नबी वो नबी है, मेरा आका वो आका है। जिस दिन में पैदा हो गया वो दिन बुलंद हो गया, जिस तारीख में आ गए वो तारीख बुलंद हो गई, जिस शहर में आ गए वो शहर बुलंद हो गया, जिस शहर में चले गए वो शहर बुलंद हो गया। इंसान को तरक्की मिलती है, किसी बादशाह के यहाँ पैदा हुआ बुलंदी मिल गई, दौलत वाले के यहाँ पैदा हुआ बुलंदी मिल गई, सरवत हुआ बुलंदी मिल गई। नहीं नहीं, मेरे आका की शान ये है कि जिस खानदान में आ जाए वो खानदान बुलंद हो जाए, जिस शहर में आ जाए वो शहर बुलंद हो जाए, जिस शहर में चले जाएं वो शहर बुलंद हो जाए। इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि जिसकी तमसील मिल नहीं सकती, कि जिसकी तमसील मिल नहीं सकती, अरे आस्ताना मेरे हुजूर, कि आस्ताना मेरे हुजूर का है, आना जाना मेरे हुजूर का है। और एक शेर और है, समाप्त कीजिए, मगर जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए कि जिसकी तमसील मिल नहीं सकती, आस्ताना मेरे हुजूर का है। शब्बे मेरा तुम जरा देखो, आना जाना मेरे हुजूर, अरे आना जाना मेरे हुजूर का है, आना जाना मेरे हुजूर का है। आखिरी बात सुन लो, इसलिए कि खड़े होकर अब मैं तकरीर कर नहीं पाता हूँ, लेकिन यहाँ पे खड़ा होना ही खुश नसीबी है। तो पैरों में मेरे रश पैदा हो जाता है, खड़ा होना बड़ा मुश्किल होता है। अब चूंकि ये ऐसी जगह है कि जहाँ कुर्सी पे बैठना जरा सी बेअदबी है, और जब दूसरी जगहों में मैं तकरीर करता हूँ तो बैठ के बोलता हूँ। तो आखिरी बात सुन लो कि मेरे नबी का मीलाद जहाँ देखो वहाँ मीलाद, जहाँ देखो बच्चा पैदा हुआ तो वहाँ मीलाद, इंतकाल हुआ तो वहाँ मीलाद, कोई खुशी हुई तो वहाँ मीलाद, नया मकान बना तो वहाँ मीलाद, कोई नई दुकान की तो वहाँ मीलाद, उर्स आया तो यहाँ मीलाद, जहाँ जहाँ उर्स है वहाँ वहाँ मीलाद, जहाँ जहाँ खुशी की बात है वहाँ मीलाद।
यहाँ तक कि हमारे यहाँ जब इंतकाल हो जाता है तो वहाँ भी मीलाद। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे मौके पे मीलाद क्यों पढ़ी जाती है। हमने कहा क्या तुम्हें मालूम नहीं है जिस नबी ने इस खाकदाने गीती में आने के बाद सदा बुलंद की, या रब्ब हबली उम्मती, जोर से बोलो। तो जिस नबी ने अपने उम्मतियों को याद फरमाया, हम क्यों ना हर खुशी और हर गमी के मौके पे अपने नबी को याद करें। यही वजह है कि आज दुनिया में किसी नबी का मीलाद नहीं होता, किसी रसूल का मीलाद नहीं होता, किसी पैगंबर का मीलाद नहीं होता। अगर मीलाद होती है तो हमारे नबी की मीलाद होती है, हमारे आका की मीलाद होती है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की मीलाद होती है। इसलिए कि दुनिया के समझ में ये आ जाए कि नबी जब पैदा हुए तो हम गुलामों को याद किए, और हमारा जब कोई काम होता है तो हम अपने आका को याद करते हैं, हम अपने नबी की मीलाद पढ़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस मीलाद को कबूल फरमाए और तमाम ज़ायरीन, सामीन, आशिकीन, मोमिनीन, मुरीदीन, मुतवस्सिलीन को आने के बाद में अल्लाह ताला सिला अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।